नमस्कार दोस्तों और स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है ऑल एग्जाम ट्रिक्स। और आज हम बात करेंगे फिर से छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 की। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, अगर आप जेएसएससी या जेपीसी की तैयारी करते हैं या झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम की करते हैं, एसआई वगैरह, पंचायत सेक्रेटरी कुछ भी, तो सीएनटी का क्वेश्चन पूछा जाता है छोटा नागपुर। इसका टेनेंसी एक्ट सीएनटी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी हमने एक लेक्चर अपलोड की जिसमें आपको छोटा नागपुर से रिलेटेड कुछ बेसिक्स टर्म्स अपलोड हो चुका है। और आज हम बात करेंगे जो क्वेश्चंस सीएनटी में रेगुलरली पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो जेएसएससी का एग्जाम हो या जेपीएससी का एग्जाम हो। तो कुछ क्वेश्चंस जो रिपीट हुए हैं हमेशा और इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि इसमें सेक्शंस 271 है, सारा सेक्शंस कवर एक लेक्चर में नहीं हो पाएगा, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जो है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सीएनटी से रिलेटेड उसकी बात करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि सीएनटी का पूरा नॉलेज हम आपको इस लेक्चर में देंगे और भी झारखंड से रिलेटेड या कोई एग्जाम से रिलेटेड हम अपडेट हमेशा करते रहते हैं, तो आपको नॉलेज यहाँ से मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर जिसमें हम सीएनटी की बात करेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये है पहला हमारा स्लाइड, जिसमें हम देख सकते हैं झारखंड से रिलेटेड भूमि संबंधित कानून से ये क्वेश्चंस आएगा। ये सारे प्रीवियस ईयर है, आप मैच कर सकते हैं, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सन 1962 में किसके नेतृत्व में भूहरी भूमि तथा मंझेस भूमि को चिन्हित करने हेतु भूहरी सर्वे प्रारंभ किया था। सर्वे जो प्रारंभ पहली बार किया था वो बाबू रखलदास द्वारा किया गया था, रखलदास हल्दर, ये पूरा इनका नाम है। तो ये सर्वे, ये क्वेश्चन पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन जो मैं अभी आपको कराऊंगा पूछा जाएगा, एक लेक्चर में नहीं हो पाएगा तो 2 लेक्चर वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो आपको सीएनटी से रिलेटेड ये सारा आपका रिलेटेड है। और उसके बाद हम एसपीटी की संथाल प्रगना का भी एक लेक्चर बनाएंगे। तो दूसरा आप देख, छोटा नागपुर स्वभूमि एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 1897 में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संथाल प्रगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? यहाँ ये गलत है, यहाँ पे हो गया 1940, यहाँ पे गलत है, ये एडिटिंग प्रॉब्लम है यहाँ पे, जिस जहाँ से लिया गया। तो ये जो आपको देख सकते हैं ये 1949 में आपका हुआ था। 40 यहाँ ध्यान देंगे 1949 होगा, एसपीटी है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, एस सीएनटी नहीं है, एसपीटी है। तो 1949 में हुआ था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 11 नवंबर 1908 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये वीआईपी क्वेश्चन है, इसको तो आपको याद रखने का। 11 नवंबर 1908 को ये सारे प्रीवियस ईयर से पूछे गए हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की खाका, जिसको खाका ब्लूप्रिंट बोलते हैं, ब्लूप्रिंट याद रखिएगा, वो जेएच हॉफमैन के द्वारा तैयार किया गया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कुल कितने अध्याय में विभाजित है? तो अध्याय जो जिसको चैप्टर बोलते हैं वो 19 चैप्टर है इसमें टोटल। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? धाराएं मतलब सेक्शन, सेक्शन कितने हैं? तो 271। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप आंख बंद करके भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछना ही पूछना है, किसी सेट में आपको मिलेगा ही। नेक्स्ट स्लाइड में हम देख रहे हैं ये कि क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है। सबसे पहला उद्देश्य इसका जो बनाया गया वो भूमि संबंधी विवादों को निपटारा करने के लिए बनाया गया। ये तो मेन सीएनटी बनाया इसके लिए गया। सीएनटी एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे स्वभूमि के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो, तो क्या कहते हैं? कोकर। ये पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया, कोकर फूट कटीदार, जिसका कंसेप्ट आपको होना चाहिए। कोकर जो देख सकते हैं खुद बंजर भूमि को एक तरह से तैयार किया जाता है, जंगली भूमि को उसे कल्टीवेशन के लिए, तो उसे कोकर भूमि कहा जाता है। वैसी भूकृति जिसे परिवार के पुरुष वारिस न होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः स्वभूमि को वापस कर दिया जाता है। ऐसी जैसे उस घर का कोई वारिस नहीं है और उसके रैयत भूमि को किसी स्वभूमि को फिर से वापस करते हैं, उसे पुनः गृहित भूकृति बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा और में अंग्रेजी सरकार द्वारा कब स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट है, ये आपका कब लागू किया गया था? ये वीआईपी क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप। तो 1793 में ये तीनों राज्यों का ये परमानेंट सेटलमेंट लागू हुआ था। और आप देख सकते हैं अनादि भोगी रैयत रैयत का एक प्रकार है, तो इसकी बात नहीं करेंगे। वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है तथा उसका लगान चुकता है, उसे सीएनटी एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? भूधारक कहते हैं उसको। भूधारक मतलब आप इसे कहते हैं लैंड होल्डर। लैंड होल्डर आप याद रखिएगा, भूधारक को लैंड होल्डर बोलते हैं। अगर आप इंग्लिश के छात्र हैं हो सकता है आपको ये दिक्कत आ रही हो, तो मैं इंग्लिश भी साथ में साथ बताता रहता हूँ। लैंड होल्डर बोलते हैं इसका, तो ये लैंड होल्डर होता है भूधारक।
अब देखिए, वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो, उसे सीएनटी एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? तो उसे मुंडारी कूटकट्टीदार कहा जाता है। उसका हिस्सा मत अर्जित किया हो उसमें अपना, और उसको जंगल भूमि को अपने अधिकार में लाया हो, उसे भूमि को कहते हैं मुंडारी कूटकट्टीदार। छोटा नागपुर भूविधि अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्ष के धारण करने पर भूमिहरी को अस्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा? तो कितने वर्ष तक आप इसे धारण करेंगे, अस्थायी बंदोबस्त के अंदर आ जाए तो 12 वर्ष तक किया जाएगा। इसको आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सीएनटी एक्ट के किस धारा के तहत सिंहभूम जिले के सरायकेला और खरसावां अनुमंडल में रैयत द्वारा फलों के उद्यान, खलिहान और खाद गड्ढा के रूप में प्रयुक्त जोत के लिए कोई लगान नहीं? देखिए, उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा इन कामों के लिए, जो यहाँ पे दिया गया है। आप देख सकते हैं ये कुछ दिए गए हैं, उसमें कोई टैक्स नहीं देंगे। फ्रूट गार्डनिंग या खाद गड्ढा के रूप में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। धारा 24 के अंतर्गत आता है इसमें सीएनटी के। सीएनटी एक्ट किस धारा के में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया? तो टैक्स कम करने के हेतु एक धारा बनाई गई है 33 का, मतलब 33A, इसको आप बोलेंगे 33A। इसमें टैक्स कम करने की एक प्रावधान है सीएनटी में। संथाल परगना अधिनियम 1949, देखिए संथाल, यहाँ एसपीटी का क्वेश्चन है, हालांकि ये हम लेक्चर पूरे सीएनटी का पर कुछ क्वेश्चन मिटे हुए हैं। तो संथाल परगना अधिनियम 1949 के किस धारा के तहत जमीन जो किसी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत, मतलब निजी जोत या मूल रैयती जोत, अधिकृत जोत माना जाएगा? तो वो 10, अब देख सकते हैं 10 होगा इसका आंसर, 10 एक्ट इसमें सेक्शन। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम ये जो है, इसके धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें कितने वर्ष तक की कृषि ना की जाए। तो अगर 5 वर्षों तक की कृषि ना किया जाए तो उसे आप बंदोबस्ती कर सकते, कर रद्द करने का इसमें प्रावधान है। अब देखिए, यहाँ से सीएनटी का क्वेश्चन चालू होता है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूमिहरी रैयत की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है मुंडा को उसमें ऐड किया गया है। तो इसमें आपको मुंडा जो है इसमें ऐड कर गया था आपको 1869। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव मतलब स्पेशल विलेज बात करें, क्या तात्पर्य है? तो ना तो मूल रैयत और ना ही मुखिया हो, ऐसे को उस विलेज को कहते हैं ना कि उसमें मूल रैयत हो और ना ही कोई मुखिया हो, तो उसे स्पेशल विलेज, खास विलेज कहा जाता है। छोटे नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति भूमि के हस्ताक्षरण पर प्रतिबंध लगाए प्रदान की गई है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये वीआईपी क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है। कोई भी सेट हो ये क्वेश्चन पूछेगा इसके, क्योंकि इसी में है ये सारा चीज। झारखंड का विवाद एक तरह से है, पिछड़ा वर्ग जो आप SC/ST की जमीन नहीं दे सकते, उस सेक्शन 46 में ही बताया गया है कि आप नहीं कर सकते उसको, यहाँ पे भूमि का हस्ताक्षरण नहीं कर सकते। धारा 46 के तहत बेदखली का समय, बेदखली का समय कितने वर्ष है जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्ताक्षरण परिपूर्ण होगा? तो 12 वर्ष होगा इसका सही आंसर। ये देखिए 46 फिर जिक्र हुआ, ये 46 काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए 46 सेक्शन आप अच्छा से पढ़ लें। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो क्लीवलैंड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसको याद रख लें, ये एग्जाम में कई बार सेट में आपको मिला होगा अगर झारखंड का एग्जाम देते हैं तो। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 तहत गांव के मुखिया का पद स्थानांतरणीय है। ले सकते हैं 26 क्वेश्चन क्या है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 37 के तहत किसी खूटकटीय अधिकार प्राप्त रैयत के कितने वर्ष से अधिक की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा? अगर देखिए यहाँ पे अगर आप 20 वर्षों तक, 20 सेक्शन 37 बोलता है, अगर 20 वर्षों तक आप उस लैंड में काश्तकारी सृजित हुई है तो 20 वर्षों तक तो उसमें उस भूमि में लगान बढ़ाया नहीं जाएगा, लगान एक तरह से टैक्स बढ़ाया नहीं जाएगा। उसी तरह छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46, देखिए फिर से 46 की बात की तो 46 क्या कहे, सीएनटी एक्ट का हीरो आप बोल सकते हैं। के तहत किसी रैयत द्वारा अधिकतम कितने अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण किया जा सकता है? तो 5 वर्षों तक उसका किया जा सकता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 तहत कोई रैयत कितने वर्ष से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का भुगतान बंधक कर सकता है? तो 15 वर्ष तक ये कर सकता है। तो 46 जितना रिलेटेड है मैं बोलूँगा आपको, ये 46 सेक्शन तो आपको रट लेना चाहिए क्योंकि 46 में कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखें, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत की जोत के विक्रय सेल
मतलब विक्रय मतलब सेल हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। नो सेल ऑफ रैयत 47, ये भी कई कई इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करना है आपको। आप किसी भी रैयत का सेल नहीं कर सकते। 1908 अधिनियम सेंटी एक्ट में कोई मतलब नियम भी नहीं बना सकता है न्यायालय, ये बोला गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है धारा 53 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा? तो माल कचहरी या डाक मुद्रा कोष के द्वारा उस लगान का बदल, माल कचहरी या डाक, डाक मतलब पोस्टल, आप देख सकते हैं इसका मतलब होता है पोस्टल मनी ऑर्डर। हाँ, पोस्टल मनी ऑर्डर, ये जो है डाक मुद्रा कोष को बोलते हैं पोस्टल मनी ऑर्डर। पोस्टल मनी ऑर्डर, इसको आपको ध्यान देना है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम कितने प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रभावित किया जा सकता है? तो 6.25, ये एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है, इतने प्रतिशत के दर से स्टैंडर्ड इंटरेस्ट जो रखा गया है 6.25। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा के तहत किसी स्वभूमि द्वारा काश्तकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूल कर दंड है? मतलब धारा 63 जो है एक तरह से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अवैध इलीगल टैक्स आप ये वसूल नहीं कर सकते, जो वाजिब है वही है, अगर आप करते हैं तो दंड का प्रावधान दिया गया है इसमें धारा 63 का। और वहीं आप बात करें कि अगर 63 क की, तो इसमें देखिए छोटा नागपुर जो नियम है इसकी धारा के तहत राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है। कोई बंजर भूमि है उसको बंदोबस्त में लाने के लिए 63 क मतलब 63A का इसमें से बनाया गया है नियम। छोटे नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कोड़कर का क्या तात्पर्य? कोड़कर क्या कहते हैं? कोड़कर, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अगर आपने लेक्चर देखा हो तो। कोड़कर तैयार की गई भूमि को कोड़कर कहा जाता है। छोटा नागपुर काश्तकारी नियम के किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त आदेश के से भूमि को कोड़कर में परिवर्तित, देखिए उपायुक्त के आदेश मतलब उसके इंस्ट्रक्शन पे आप कोड़कर में परिवर्तित किसी को कर सकते हैं। तो ये धारा 64 में बताया गया है कि 64 के तहत धारा में सेक्शन बनाया गया है, उसके तहत कोड़कर में आप उस लैंड को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हालांकि ये क्वेश्चन कट जाए तो कोड़कर क्या कहते हैं, वही डेफिनेशन जो मैंने पहले भी बताया है, कोड़कर तैयार की गई भूमि को कोड़कर कहते हैं। तो छोटा नागपुर, हाँ ये धारा 64 में आपको बताया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी नियम धारा 67 अब ए की बात करें कि तहत कोड़कर में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने वर्षों तक लगान दे नहीं होगा। मतलब कितने वर्ष तक आप कोड़कर में कन्वर्ट किया भूमि को लगान नहीं देगा, तो 4 वर्षों तक आप उसमें लगान नहीं दे सकते हैं। ये नियम है 67A आप यहाँ पे याद रखेंगे। इस लेक्चर में यहाँ देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा के तहत राज्य सरकार स्वभूमि काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग का बहाव से संबंधित विवाद, मतलब यहाँ पे देखिए वाटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो बहाव आप जल यूज कर सकते हैं उसका कोई विवाद और समाधान करने तथा सर्वेक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी को, राजस्व मतलब रेवेन्यू ऑफिसर को दिया गया है, वो धारा 82 में बोला गया है, धारा 82 में दिया गया है। तो ये था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा के तहत किसी मुंडारी खुदकटीदार काश्तकारी के अंतरण मतलब ट्रांसफर को प्रबंधित किया गया है? तो धारा 240 जो है धारा आपकी, उसके अंदर 240 के अंदर ये बताएगा कि आप उसका खुदकटीदार काश्तकारी के अंतरण को प्रबंधित किया गया, ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये लिखा गया। संथाल परगना काश्तकारी नियम जो है, अब एसपीटी की यहाँ पे बात की गई है कुछ में, तो एसपीटी की हम कुछ इस लेक्चर के बाद में, ये सीएनटी का है तो इसकी हम बाद में बात करेंगे। हालांकि इस एसपीटी का लेक्चर अभी हमने बनाया नहीं है, लेकिन एसपीटी के बनते ही सारे एसपीटी का संथाल परगना का जो क्वेश्चन है हम उसका भी आपको करवा देंगे। लेकिन सीएनटी तक की क्वेश्चंस जो आपको 30 लगभग क्वेश्चंस हैं यहाँ तक कंप्लीट होता है। हालांकि ये 2 क्वेश्चन में देख लें कि एसपीटी काश्तकारी जो अधिनियम 1949 है कि जिले में लागू नहीं होता है। किस जिले में लागू? तो रांची जिले में ये लागू नहीं होता एसपीटी का एक्ट, क्योंकि रांची एक हमारा कैपिटल सिटी है और वहाँ पे डेवलपमेंट जरूरी, तो एसपीटी वहाँ पे तरह से नहीं लगाया जाएगा। तो संथाल परगना काश्तकारी नियम की धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? खास ग्राम जो है स्पेशल बोल सकते हैं ग्राम, तो उपायुक्त द्वारा किया जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी नियम के तहत किस खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव में कितने रैयतों की सहमति चाहिए? तो सहमति जो इलेक्शन एक तरह से होगा, कितनी सहमति चाहिए? तो 2/3 मतलब 2/3 का सहमति चाहिए, तभी वहाँ के नियुक्ति की जाएगी ग्राम प्रधान की। तो ये तो पूरा ये सीएनटी का पूरा लेक्चर ये खत्म होता है आपका, और एसपीटी की भी हम लेक्चर बात करेंगे। और इस लेक्चर में हमने सिर्फ सीएनटी की बात की है।
एसपीटी का अगर लेक्चर वीडियो अगर मैं कोशिश करूँगा जल्दी डाल दूँ और उससे रिलेटेड सारे जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं वो सारा मैं अपलोड कर दूँ। तो ये था एसपीटी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट का 1908 का। ये उस एसपीटी की हम लेक्चर जल्द ही अपलोड करेंगे और उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन अपलोड करेंगे। इस लेक्चर में सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट थे सारे कवर कर दिया गया है आपके लिए। आशा आपको ये वीडियो पसंद आया हो। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए अगर पसंद आया हो तो, ताकि चैनल को ग्रोथ मिले। धन्यवाद।